गुजरात में फिर से वीएचपी की गुंडागिरी देखने को मिली है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसे हज हाउस बता दिया गया। वहां पर दुस्साहस करके वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हज हाउस लिख दिया। और इतने बड़े डरपोक थे लोग, रात में गए वहां पर, और जब सुबह पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस पहुंच गई वहां पर और उसने चूना पोत दिया। सच सामने ना आने पाए, लेकिन साहब सच दबाने से दबता नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। और जो गुजरात बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। सोचिए किस तरीके से गुजरात में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के आला कमान ने विश्व हिंदू परिषद के गुंडों को खुली छूट दे रखी है। जाओ तुम लोग वो करो जो तुम्हारा मन करे, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को पढ़कर मैं सुनाता हूं। ये है शिवम प्रताप नाम के ट्विटर यूजर। इन्होंने लिखा है, बजरंग दल ने गुजरात कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का नाम बदलकर हज हाउस किया। पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर भी बजरंग दल के लोगों ने हज हाउस का स्टिकर पोस्टर लगाया। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान, इस देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है, उसके विरोध में इन लोगों का प्रदर्शन था। सोचिए, अगर किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये बोल देता है, जो देश की संपत्ति है उस पर आपका भी अधिकार है, आपका भी हक है, क्या नहीं है? सार्वजनिक संपत्तियों पर क्या हमारा हक नहीं है, आपका हक नहीं है? मैं हिंदू धर्म से हूं, आप मुसलमान से, कोई सिख से होगा, कोई ईसाई धर्म से होगा, तो मुझे लगता है सबका अधिकार है, सबका हक है। क्योंकि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं सरकार के पैसे से नहीं बनाई गई हैं, वो हमारे और आपके पैसों से बनाई गई हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तभी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर आप 5 रुपए का साबुन खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, तो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स के पैसों से ही सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण होता है। लेकिन सोचिए इन लोगों की भावनाएं किस कदर आहत हो रही हैं, और जाकर के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को हज हाउस बता देते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो मूर्ति लगाई गई थी, इन लोगों ने वहां पर भी पोस्टर चिपका दिया। कितने बड़े दुस्साहसी लोग हैं, किस तरीके से लोग दुस्साहस करते हैं, और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्योंकि इनकी ही सत्ता चल रही है। तो रोकने वाला कौन है? वही हुआ, जब सैया कोतवाल है तो डर काहे का। देखिए एबीपी ने लिखा है, अहमदाबाद कांग्रेस ऑफिस पर बजरंग दल ने पोती कालिख, देश की तिजोरी पर अल्पसंख्यकों के पहला हक वाले जगदीप ठाकुर के बयान का विरोध। सोचिए। और वहीं आज तक ने लिखा है, गुजरात कांग्रेस दफ्तर पर वीएचपी ने लगाए हज हाउस के पोस्टर, प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर मचा बवाल। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने एक कार्यक्रम में कहा था, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। कांग्रेस अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का भी जिक्र किया था। क्या इसमें बुराई साहब? क्या गलत ऐसा बोल दिया बताइए आप? लेकिन नहीं, गुजरात में अगले 5 से 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस तरीके से हिंदू और मुसलमान को बांटना है। खैर कोई नई बात नहीं है, बीजेपी का तो इतिहास ही रहा है हिंदू मुसलमान लड़वाना, 80-20 करना, इस तरीके से बयानबाजी करना। हिंदू मुसलमान जब आपस में लड़ेंगे तो जो हिंदू लोग हैं कट्टर हिंदू बनेंगे और चुनाव में जाकर के बीजेपी को अपना मत देंगे, और जब बीजेपी को मत देंगे बीजेपी की सरकार बन जाएगी, और विकास के नाम पर क्या होगा वो तो आपने देख लिया। गुजरात में पहली बारिश क्या हुई, पूरा गुजरात डूब गया, लोगों के घर डूब गए, लोग तबाह हो गए, दुकानें डूब गई, लोग बेरोजगार हो गए।
लेकिन सरकार ने क्या इंतजाम किए थे? अगर वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार ने पहले से कोई इंतजाम किया होता ना, इस तरीके से गुजरात ना डूबता, इस तरीके से लोग बेहाल ना हो जाते, इस तरीके से लोग परेशान ना होते। बीजेपी पहले की तरह इस बार भी वही कर रही है, हिंदू मुसलमान को बांट रही है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। एक बयान क्या दे दिया, इसमें क्या विवादित बयान है? इसमें ऐसा कौन सा बयान है जो गलत बोल दिया? क्या मुसलमानों का हक नहीं इस देश की संपत्ति पे? क्या मुसलमान इस देश में रहने लायक नहीं है? आखिर ये क्यों किया जा रहा है? और ऐसा हो रहा है सिर्फ साल 2014 के बाद में। 2014 पहले ऐसा नहीं होता था, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? इन दंगाइयों पर, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और मामला इसी तरीके से गर्माता रहेगा। और मामला तब तक गर्माएगा जब तक गुजरात में चुनाव नहीं हो जाते। फिर मैं कहता हूं, आप लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है और जिस दिन आप लोग जागरूक हो जाएंगे, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जैसे लोग हैं ना, ये लोग अपना गठरी बांधेंगे और आपका शहर, आपका देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप लोग जागरूक हो जाएंगे, उसी दिन आप लोगों को अपने हाथों में कलम पकड़नी होगी। जिस दिन आप लोग कलम पकड़ लेंगे, आप लोग समझदार हो जाएंगे। आप लोग जिस दिन अपने अधिकार और हक के लिए मैदान में आ जाएंगे, उसी दिन ये लोग अपना बोरा बिस्तर बांध करके देश छोड़ के चले जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? आप लोग हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।